हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और हॉरर कॉमिक, जो असल में इंग्लिश हॉरर कॉमिक है, उसको हम हिंदी में ला रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहली कॉमिक्स आती है एक हॉरर कॉमिक, ए रोज इज़ ए रोज। रोज़ का कलर भी रेड है और ब्लड का कलर भी रेड होता है, पर जब तुम नफ़रत करते हो तो तुम्हें तब भी तुम्हारे चेहरे का रंग लाल हो जाता है, नफ़रत आती है। तो हमारा ये छोटा टॉमी है, ये एक टॉमी एक बच्चा है जिसे असल में रोज़ से बड़ा प्यार है, प्लांट से प्यार है। तो आगे इस स्टोरी में क्या है, इस हॉरर इसमें देखते हैं पढ़ के। असल में ये लिटिल टॉमी बच्चा है, ये असल में ऑर्फन एज में रहता था, अनाथालय में। और इसके पास जो है इसके माता पिता नहीं थे। लेकिन इसमें एक बड़ी ख़ास बात थी कि ये बहुत ही ब्रिलियंट था, बहुत ही पढ़ने में बड़ा होशियार था, हर सवाल का जवाब बहुत ज़बरदस्त तरीके से देता था। लेकिन इसकी जो कुछ हरकतें थीं, कुछ ऐसे इसके थोड़ा स्ट्रेंज लगता था, तो लोगों को अजीब सा लगता था, वहाँ के बच्चों को, ऑर्फनेज के और वहाँ के टीचर्स को। तो एक बार एक कपल बच्चे को गोद लेने के लिए इस ऑर्फन एज में आते हैं, और एक था हरमैन एंड वाल्निका। तो ये जो है, इन्हें सबसे स्मार्टेस्ट बच्चा चाहिए होता है। तो ये वहाँ ऑर्फन एज के इंचार्ज से बात करते हैं कि हमें जो है एक सबसे ज़्यादा समझदार बच्चा चाहिए। और वो जो है उसे बताती है टॉमी के बारे में कि उसका जो IQ लेवल है वो 200 तक है और बहुत ही वो स्मार्ट बच्चा है, जिसे देखकर वो कपल जो है बड़े खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चा तो हमें हर कीमत पे चाहिए, अगर ऐसे बच्चे को हम लेंगे तो कल को मैं अपने मोहल्ले में बता सकती हूँ कि मेरा जो है बच्चा कितना स्मार्ट है, कितना क्यूटेस्ट है। तो वो उस बच्चे को लेने के लिए राज़ी हो जाते हैं, और उसको लेके, टॉमी को लेके जो है वो कपल अपनी कार में जाता है। और वो कहता है, तो कपल उसको ये पता लगता है कि बच्चे को, टॉमी को जो है फ्लावर बड़ा पसंद है। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं। वो साथ में ये कहता है कि हाँ, फ्लावर मुझे भी बहुत पसंद करते हैं और वो मुझसे बातें भी करते हैं, मैं उनके साउंड्स को सुन सकता हूँ। ये देख के कपल्स को बड़ा अजीब लगता है। हरमन बोलता है कि ये बच्चा मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन उसकी जो वाइफ होती है वो समझाती है ओके, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो बच्चे को जो है अपने घर ले आते हैं और बाद में जो है वो उसका स्कूल में एडमिशन कराते हैं। वहाँ के टीचर्स तक हैरान हो जाते हैं कि हमारा जो असल में टॉमी है वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसने हर सवाल का जवाब फट से फट दे दिया। और इससे जो है वो कपल बड़े खुश होते हैं। फिर एक दिन जो है कपल जो है, वही हरमन जो है और उसकी वाइफ जो है गार्डन में गुलाब के फूल वगैरह काट रही होती है। तभी जो है टॉमी बाहर आता है और वो उसे कहता है रुक जा, नहीं, तुम फूलों को नहीं काट सकते। वो कहता है क्या बात हो गई? वो कहता है ये फूल हैं, ये मेरे चीख रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, इन्हें रोको, तुम ऐसे नहीं काट सकते। जिसे देखकर जो है उस हरमन को बड़ा अजीब सा लगता है और वो जो है उसके खींच के थप्पड़ लगता है। वो कहता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों ने मुझे हर्ट किया है, लेकिन इन फ्लावर्स को तुम नहीं तोड़ सकते। उसके बाद हरमन की वाइफ कहती है कि मैं इसे हैंडल करती हूँ। और उसकी जो हरमन की वाइफ होती है वो ड्रामा करते हुए बोलती है कि हाँ टॉमी, तुम सही कह रहे हो, मैंने फ्लावर का चीखना सुन रही हूँ, इन्हें वाकई दर्द होता है। ओके, तो हम एक काम करते हैं, हम इनको जो है एक वेस में रखेंगे, इनका गुच्छा बना के। फिर जो है उस पर वो जो है टॉमी हाँ बोल देता है। और बाद में जो है हरमन जो होता है वो खुद ही अपने हिसाब से उन फ्लावर्स को काट के उसे एक वेस में, यानी एक गुलदस्ते में अंदर रख देता है। और उसके बाद जो है वो बड़ा खुश होता है हरमन कि तुमने किस तरीके से इसको, टॉमी को हैंडल कर लिया। लेकिन अगले दिन वो देखता है कि उसने जो है फ्लावर जो है हरमन ने अलग अलग जगह बिखेर के रख दिए, जिससे जो है बड़ा टॉमी को बड़ा दुख होता है। वो कहता है कि ये मेरे फ्लावर्स के संग जो है ये बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, मेरे रोजेस को इन्होंने नुकसान पहुँचाया है, उनको मार दिया इन्होंने। और इसके बाद जो है टॉमी को गुस्सा आ जाता है और टॉमी जाता है घर के बेसमेंट में और वो कुछ ढूंढ रहा होता है और आखिरकार वो उसे मिल जाता है। और बाद में आती है उस घर से चीखों की आवाज़, आई इर्रानो। वो कहते हैं सी मॉमी एंड डैडी, तुम लोग जो है अपने आप को ज़्यादा मुझे स्मार्ट समझते हो, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तुम लोगों ने फ्लावर बेस में मेरे फ्लावर्स को काट के सजाया था, अब तुम लोग इस लायक नहीं हो। और वो अपने ही गोद लिए माँ बाप के शरीरों को काट कर उनके हाथ पैरों को फ्लावर बेस के अंदर जो है आराम से शो करके उन्हें सजा देता है। दी एंड। तो इस तरह से ये हॉरर कॉमिक एंड हो जाती है। अगली हॉरर कॉमिक्स आती है द पेपर गोस्ट।
यानी एक गोस्ट है जो पेपर का बना हुआ है। आखिर क्या है इसकी दास्तां? ये शख्स जो है वो घबरा रहा है। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मेरे से दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। असल में पेपर गोस्ट इसके पास आ रहा है। क्या है दास्तां? असल में ये एक शख्स है जिसका नाम है जैक बेंटन, और ये जैक बेंटन अपने पार्टनर जो रूसेल को जो है जान से मार देता है एक एसिड के अंदर गिराकर। और वो जो है उस एसिड के अंदर गिर के जो है उसका हड्डियों वाला कचूमर निकल जाता है और वो कंकाल में बदल जाता है। लेकिन जो है वो देखता है और जैन बंटन बड़ा खुश हो रहा होता है, आखिर मैंने तुम्हें मार दिया और कोई ये नहीं जान पाएगा कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता था। उसके बाद जो है वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो पीछे से ये नहीं देखता कि एक हाथ निकल रहा है उस एसिड के अंदर से। उसके बाद वो जो है उस हाथ को देखता है, वो कहता है नहीं नहीं ये हाथ नहीं हो सकता। वो कहता है, उसे लगता है कि ये मेरा भ्रम था, ऐसा भी कभी हो सकता है, धुएं से कोई भी शेप बन सकती है। फिर वो जो है आगे बढ़ता है अपने घर की तरफ, और जो है वहीं पे एक शख्स बेंटन से पूछता है कि मिस्टर रूसेल नहीं दिखाई दे रहे, वो ट्रेन में था। वो कहता है कि रूसेल को जो है वेकेशन पसंद नहीं है, उसे हार्ड वर्क पसंद है, इसलिए वो यहीं कहीं वो चला गया होगा। उसके बाद जो है बेंटन आता है अपनी एक पेपर माइल्स की शॉप में, जहाँ जो है पेपर प्रिंट हो रहे होते हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि एक पेपर जो है शेप लेता है, एक इंसानी शेप ले लेता है, जिसे देख के बेंटन की चीखें निकल जाती हैं, आई। और उसे लगता है, वहाँ के कर्मचारी देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ, और बेंटन इस बात से चीख मारता है, आई डोंट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं होता, एक पेपर जो है ह्यूमन की शेप ले रहा है। उसे लगता है कि असल में ये गोस्ट है, लेकिन वो उसे भ्रम समझ के हटा देता है, और वो कहता है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता। फिर जो है बेंटन अपना काम ख़त्म करके आगे की तरफ बढ़ता है, और उसके हाथ में होता है अखबार जाके असल में वो एक पार्क में पढ़ रहा होता है। लेकिन तभी देखता है वो अखबार के कागज़ उस पर अटैक करते हैं और उसे अपने अंदर गचोड़ रहे होते हैं, उसकी चीखें निकलती है, आई नहीं। और बाद में जो है साथ में एक आदमी होता है, वो उसे कहता है कि हवा के मारे पेपर उड़ गए थे, तुम एकदम चिल्लाए क्यों? ओह थैंक गॉड, ये हवा की वजह से सोच रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि पेपर ने शायद मुझ पर अटैक किया है। लेकिन उसे ये लगता है क्या मैं पागल हो रहा हूँ, क्या एक पेपर में घोस्ट आ गया है, क्या ये पेपर घोस्ट मुझे मारना चाह रहे हैं? क्योंकि असल में उसे भ्रम हो रहा था कि असल में ये पेपर घोस्ट जो है उसका दोस्त रूसेल है, जो घोस्ट बन के उसके पास आ गया है। उसके बाद एक रात वो अचानक सो रहा होता है, तभी वो देखता है एक आकृति, और एक आकृति देखकर वो हैरान हो जाता है कि पेपर घोस्ट उसके पास चल के आ रहा है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये सपना है, ये सपना है, मैं जाग रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद नहीं, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, लेकिन वो घोस्ट उसके पास आ जाता है, पेपर का बना घोस्ट। वो कहता है तुम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नहीं तुम झूठ हो, नहीं मैं तुम्हें मार दूंगा, गेट अवे, मुझसे दूर चले जाओ। लेकिन वो उससे दूर जाता है और वो देखता है कि असल में तुम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये देख के उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसके बाद वो कहता है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। फिर साथ में एक जो है उसके साथ में शख्स कहता है क्या तुम पिए हुए हो, क्या चीज़ देख के तुम्हें डर लग रहा है? और वो कहता है कि हाँ शायद हो सकता है मैंने ड्रिंक कर रखी है, इस वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। फिर वो एकदम से झटके खा के देखता है, क्योंकि ड्रिंक का गिलास उस पर अटैक कर रहा होता है। फिर बाद में वो बैठा शख्स उसे बोलता है कि बेंटन, तुम्हारे हाथ तुम्हारे अपने पार्टनर के खून से रंगे हुए हैं। फिर वो कहता है नहीं, हाँ मैं पुलिस के पास जाके कन्फेस करूँगा। फिर वो जो है पुलिस के सामने जाके कन्फेस करता है कि मैंने अपने पार्टनर रूसेल को जान से मारा है। उसके बाद जो है पुलिस वाले सोचते हैं ये शायद ड्रंक किया हुआ है, और उसे जो है सेल नंबर 3 में जेल के अंदर डाल देते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं लो ये तुम पेपर पढ़ो ताकि तुम्हें नींद आ जाएगी। वो कहता है नो, मुझे न्यूज़पेपर मत दो, मुझे न्यूज़पेपर मत दो। लेकिन तभी वो देखता है वो न्यूज़पेपर में से हाथ निकलते हैं, और वो हाथ जो है उसका गला दबा देते हैं। इधर गले दबाने से उसकी चीख निकलती है। पुलिस वाले उधर आते हैं क्या हुआ असल में, और वो देखते हैं कि उधर जो है बेंटन की लाश पड़ी हुई है। और पुलिस वाले इस बात से चौंक जाते हैं कि आखिर बेंटन मरा कैसे। इसके गले पे देखो, इसके गले में कागज़ लिपटा हुआ है, लेकिन एक कागज़ उसे कैसे मार सकता है? और वो ये भी बताते हैं पुलिस वाले कि शायद ये मरने से पहले ये बोल रहा था पेपर गोस्ट के बारे में। तो वो कहता है क्या इसे पेपर गोस्ट ने मारा है? मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। दी एंड। तो आपको क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? क्या वाकई उसे पेपर गोस्ट ने मारा है? तो ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन पुलिस वाले हैरान थे। उसके बाद दोस्तों अगली स्टोरी आती है ईगल आउट ऑफ द पास्ट। यह असल में एक बाज है, एक ख़ास किस्म का बाज जो दुश्मनों से करता था लोगों की हिफाजत। और ये बहुत बरसों पुरानी बात है, जब जो है 17वीं शताब्दी के करीब, जब ईगल देखता है कि वो एक जो है बड़े पक्षी को पकड़ के ला रहा है, और उसके बाद जो है ईगल एक बोलता है कि तुम इस ईगल से दूर रहो, ये ईगल चील तुम्हें मार ना दे। वो कहता है हम दोनों आपस में दोस्त हैं, ये हमारी हिफाजत करता है। और उसके बाद जो है फाइनली ईगल कुछ टाइम जी कर जो है आखिर वो मर जाता है। लेकिन मरने के बाद भी
जो है जब उसकी फैमिली आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है तो वो उस ईगल की उस मूर्ति की देखभाल करते हैं। और एक दिन जो है आगे प्रेजेंट टाइम में आकर जब नाज़ी लोग जो हैं वो कहते हैं आज हम इस कास्टल पे हम इस किले पर अपना अधिकार जमाएंगे, और वो अंदर जाते हैं और वो कहता है कि वहाँ एक कपल बूढ़ा होता है और वो कहता है कि नहीं, तुम यहाँ नहीं आ सकते इस कास्टल में, ये मेरे पुरखों की ज़मीन है, मैं इसकी देखभाल करता रहा हूँ। वो जो है उसे एक थप्पड़ मार के साइड करते हैं और उसे कहते हैं इस बुड्ढे को यहाँ से हटाओ और इसे एक दीवार में रख के इसे शूट करो। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक ईगल की परछाई सामने आ रही होती है, चील की, और नाजी का जो हेड होता है वो देख के चिल्लाता है नो नो नो। असल में वो अपने आप को बचा रहा होता है, लेकिन वो ईगल किससे बचा रहा है वो किसी को नज़र नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं किसी इनविजिबल चीज़ से लड़ रहा है, वो हेल्प हेल्प मदद मांग रहा होता है। लेकिन असल में बाद में जो है वो नाजियों का वो हेड जो होता है वो मर जाता है और वो चौंकता है कि ये किसी बर्ड से लड़ रहे थे, लेकिन वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही थी। और उसके बाद पीछे वो ईगल की मूर्ति की तरफ देखते हैं और वो देखते हैं उसके पंजों की तरफ। उस पंजों में उस नाजी का जो है शर्ट, कपड़े फटे उसमें कैद होते हैं और उसे देखते ही नाजी जो है भाग जाते हैं। और वो जो है बूढ़ा को धन्यवाद देता है कि थैंक्स माय ओल्ड फ्रेंड ईगल कि तुमने मेरी जो है रक्षा करी है। तो इस तरीके से ये हॉरर स्टोरीज यहीं समाप्त होती हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें बताइएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।